सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है वो ये है कि तुम्हें हर सब्जेक्ट की 4 लिस्ट बनानी है। पहली लिस्ट होगी पिछले 5 साल के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की, दूसरी लिस्ट होगी हाईएस्ट मार्क्स कैरिंग क्वेश्चंस की, तीसरी लिस्ट होगी हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट, और चौथी लिस्ट होगी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्पेशल क्वेश्चंस की लिस्ट। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को चेक करने के लिए दिए जाते हैं, क्वेश्चंस को घुमा फिरा के दिया जाता है। ये सारा डाटा तुम्हें यूट्यूब पर मिल जाएगा, और अब तो चैट जीपीटी आ गया है, वो तुम्हारी पूरी मदद कर देगा। ये चारों लिस्ट बनाने के बाद तुम्हें एक 5वीं लिस्ट भी बनानी है, जिसमें तुम्हें उन क्वेश्चंस को रखना है जो कम से कम 2 लिस्ट में कॉमन आ रहे हैं। अब ये 5 लिस्ट बनाने के बाद यही तुम्हारा पूरा सिलेबस है, यही है जो तुम्हें निपटाते चले जाना है। सबसे पहले तुम्हें 5th लिस्ट के क्वेश्चन से शुरू करना है, उसके बाद 5 साल के रिपीटेड क्वेश्चंस वाली लिस्ट निपटानी है, उसके बाद हाईएस्ट मार्क्स कैरिंग वाली लिस्ट निपटानी है, उसके बाद स्पेशल क्वेश्चंस वाली लिस्ट, और फिर आखिरी में हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली लिस्ट को खत्म करना है। अब देखो, हमने पूरे सिलेबस को कंसंट्रेट कर दिया है, इसीलिए अब हमें घसीटा नहीं मारना है, न ही रट्टा मारना है, हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर ध्यान देना है। अगर एक क्वेश्चन को हमने पकड़ लिया है तो सबसे पहले तो उसका आंसर ढूंढना है, और फिर उस आंसर से सवाल पूछना शुरू कर देना है। और ऐसा करने के लिए आप एआई का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि टीचर्स का ये कहना कि बेटा अगर तुम मुझसे 10 बार भी पूछेगा तो मैं 10 बार जवाब दे दूंगा, ये सुनने में ही अच्छा लगता है। जब सब समझ जाओ कि इस क्वेश्चन का ये आंसर इस वजह से है, और जब सब कुछ जस्टिफाइड लगे, तो अब तुम्हारी बारी है उस क्वेश्चन का आंसर बिना देखे लिखने की।